बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनी सदगुरुदेव भगवान की जय, युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, सकल श्रोता समाज की जय। कि गुरुदेव के चरण में पुण्य पुण्य करत प्रणाम, ता पीछू सब खामेरी, जय जय सीताराम। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड के 23वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। सभी महान भावों से विनम्र प्रार्थना है, प्रेम से हर्षपूर्वक पाठ को सुने। हमसे भूल चूक जो बने तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, आप सब समझदार हैं। लिखते हैं पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कि चले सकल बन खोजते, सरता सर गिरि खोहे, राम काज लय लीन मने, बिसरा तने कर छो। शब बानर वन नदी तालाब पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन में श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का महत्व भूल गया है। इतने राम जी के कार्य में इतने लवलीन है, इतने मन लगा कर देख रहे हैं। कि कतहु होए निश्चर सो भेंटा, प्राण ले हे एक एक चपेटा, बहु प्रकार गिरे कानन हे रहे, को मुनि मिलए ताहे सबो घेरे। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं, कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। और के लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलाई न जल घने गहने भुलाने, मने हनुमान कीने अनुमाना, मरण चाहते सब बिनु जले पान। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। तब फिर के चढ़ गिरी शिखर चहु दिस देखा, भूमि विभरे के कौतुक पेखा, चक्रवा के बके हंस उड़ाही, बहुत तक खगे प्रविशहि माही।
उन्होंने पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक यानी आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा देखा हनुमान जी महाराज ने। तब गिरते उतरे पवन सुत आवा, सब कहूले सोई बेबरे दिखावा, आगे के हनुमंत है लीना, और बैठे बेबर विलंब न कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने उस वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की उनने। और लिखते हैं महाराज, के दिखे जाए ओपे बन बरे, सारे बेगे से ते बहु कुंज, ओ मंदिर एक रुचिर तहां, बैठे नार तप पुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन यानी बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। के दूरत ताहे सबहे सिरनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा, तेह तब कहा करहूं जल पाना, ओ खाहूं सुरस सुंदर फले नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। ऐसा कहा उस तपस्विनी स्त्री ने। के मज्जन कीने मधुर फल खाए, तासु निकटे पुण्य सब चले आए, तेह सब आपने कथा सुनाई, ओ मैं अब जाओ जहां रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, मैं अब वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी हैं। के मुंह दहो नयन बिबर तज त्याहो, पेहो सीत है जल पछताहो, नयन मूंद पुण्य देख है बीरा, और ठाड़े सकल सिंधु के नीरा तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश ना हो। आंखें मूंद कर फिर सब जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। उस तपस्विनी स्त्री उन देवी के तपोबल से उनने कहा, आंखें मूंदो, तो आंखें मूंदी और जब आंखें खोली तो कहां खड़े हैं? उस गुफा में नहीं है, समुद्र के किनारे पर सब खड़े हैं। और लिखते हैं महाराज, के सो पुणे गई जहां रघुनाथा, जाए सकल पद नायस माथा, नाना भांति विनय तेह कीनी, अन पायनी भगत प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी यानी अचल भक्ति दी। के
बदरी बन कहूं सो गई, बदरी बन कहूं सो गई, प्रभु आज्ञा धर शीस, और धर राम चरण जुगे, जे बंदते अज ईस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण करके और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण करके वह स्वयं प्रभा बद्रिका आश्रम को चली गई। और लिखते हैं महाराज कि यहाँ विचार है कपि मन माही, बीती अब दे काजे कछु नाही, सब मिले कहाए परस पर बाता, और बिन सुध लए करब का भ्राता। यहाँ बानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ ना हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। सोचते हैं मन में कि कहे अंगद लोचन भर बारी, दोह प्रकार भई मृत्यु हमारी, यहाँ न सुध सीता के पाई, वहां गए मारहे कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई, यहां तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। ऐसा विचार करते हैं। लिखते हैं महाराज आगे कि पिता बंधे पर मारत मोही, राखा राम ने होरे न ओही, पुन पुन अंगद कहे सब पाही, ओ मरण भयों कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। और बचन अंगद बचन सुनत कपि बीरा, और बोल न सकहि नयन बहे नीरा, क्षण एक सोच मगन होई रहे, ओ पुने अस बचन कहते सब भये। बानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते, उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे। कहते हैं कि हम सीता के सुध लीने बिना, नहीं जैसे जो राज प्रवीणा, अस कहीं लवन सिंधु तट जाई, और बैठे कपि सब दर्ब डसाई। हे सुयोग युवराज, हम लोग सीता जी की खोज के लिए बिना ही खोज के लिए बिना ही लौटेंगे, ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब बानर कुश बिछाकर बैठ गए। और जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश बिसेखी, तात राम कहूं नर जन मानहो, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहो, हम सब सेवक अति बड़े भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। जामवंत जी ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य ना मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो, इसलिए हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं। ये श्रेष्ठता है। हर दल में, हर परिवार में श्रेष्ठ का होना अति आवश्यक है, परम आवश्यक है। यहां जो है सब मनोबल को तोड़ रहे हैं, वहीं श्री जामवंत जी कहते हैं कि हम सब जो है सेवक अत्यंत बड़भागी हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं।
ये भाग्य की, बड़े भाग्य की बात है। और लिखते हैं महाराज, कि निज इच्छा प्रभु अवतरई, निज इच्छा प्रभु अवतरई, सोरे मही गो दुज लाग, सगुन उपासक संग तहे, रहा ये मोक्ष सब त्याग। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। वहां सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। आज मंगलमय कथा का विश्राम यही होता है। बोलिए श्री रामायण मैया की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल।